चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के सख्त मौके पर भारत धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पीसीबी ने अगर इवेंट का बायकॉट किया तो क्रिकेट की दुनिया में से तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। ये खबर आ रही थी 2 से 3 दिन पहले, ये बात सामने आ रही थी और जरा ये बता रहे थे कि अब ये मामला जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। पाकिस्तानी जो फ्यूजन फार्मूला है उसको मान लिया जाएगा, लेकिन आज ताजा अपडेट फिर से ये सामने आई है कि अब इसको नहीं माना जा रहा। इसमें खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता। ना एतबार मुझे इधर का है, ना एतबार अपने घर का है। मैं तो हैरान हूं कि वो आईसीसी, मतलब मैं तो पहले ही कहता हूं आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें, आप लोग नहीं कर सकते। भारत की हठधर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला मजीद इल्तवा का शिकार। इंडियन मीडिया का एक और दावा सामने आ गया। दावे में कहा गया है कि बीसीसीआई पीसीबी की तरफ से दिया गया फ्यूजन फार्मूला मानने को तैयार नहीं। इंडिया का हाइब्रिड फार्मूला ना माना गया तो पीसीबी को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि पीसीबी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? अगर ये कहूं कि इंडियन मीडिया जो है वो बीसीसीआई का माउथ पीस बना हुआ है तो इसमें बिल्कुल जो है वो दो राय नहीं है, गलत नहीं है। ये बेसिकली खबरें बीसीसीआई की ही होती हैं जो वो अपने मीडिया के थ्रू चलवाता है। लेकिन और भैया फैसला फाइनली यही है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर है। बेसिकली अब आईसीसी और बीसीसीआई सबको पता है एक ही है। आप अगर आईसीसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो बीसीसीआई की जुबान होगी, अगर बीसीसीआई की बात करेंगे तो आईसीसी की बात होगी। और उसकी वजह सिर्फ जय शाह है, जो एक बंदा है जिसने क्रिकेट को तबाह करके रखा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो या चाहे वो आलमी क्रिकेट हो। जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं ना, कोई भरोसा नहीं है। आज जब वो आपके साथ एग्रीमेंट पर साइन भी कर लें, आईसीसी भी उसका हिस्सा हो, चले एमओयू ना भी हो, ऑफिशियल एग्रीमेंट हो, कल को वो कलाबाजी खा जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीसीबी के लिए जरूरी है कि जो भी एग्रीमेंट करें वो आयरन क्लैड हो। बात यह है कि पाकिस्तान के सख्त मौकफ के आगे अब उन्होंने मजबूर कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब जो है, या भारतीय मीडिया आप कह लें या पूरा भारत ही कह लें, वो अब धमकियों पे उतरा है। बेसिकली ये धमकी है जो आज इंडियन मीडिया ने कोट की है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान ने जो है वो आईसीसी इवेंट का जो है बायकॉट किया तो उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फिर उनको जो है वो तन्हाई का शिकार किया जा सकता है आलमी क्रिकेट में, फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। बेसिक भारत ने अगले 1.5-2 साल बाद की जो शर्त है वो आज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर बदमाशी है। क्या जय शाह बीसीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई में बैठे या आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में बैठे? तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे एग्री करेगा और ना आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। और अब जो डिसाइड हो गया अब उसी को सामने लेके चलना चाहिए और इसी में मेरे ख्याल से बेहतरी है दोनों मुल्कों के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस चीज से बिल्कुल जो है वो उनका मौकफ अपनी अभी भी वहीं पे है कि हमने जो फ्यूजन फार्मूला दिया था उसके तहत ही जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। कुछ दिन पहले भारत इस चीज पे मान भी गया था। भारतीय मीडिया ने एक नया शोशा छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वो मान नहीं रहे या ये मसले मसाइल हैं। देखिए बिल्कुल रिटर्न में हम लोगों को चाहिए। और आपको पता है कि हिंदुस्तान का मीडिया जरा कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ा के बातें बता रहा होता है, कंट्रोवर्शियल बना रहा होता है। क्योंकि अब कैसे हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में आगे अगर सेमीफाइनल नहीं खेल सकती, फाइनल नहीं खेल सकती, तो पाकिस्तान कैसे जाएगी? पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया तो पीसीबी को नुकसानात, कानूनी चाराजोई और तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आईसीसी की आमदनी में हिस्से की शराइत पर इंटरनेशनल बॉडी से मुआहदे में है। इंडिया को अपने मैचेस दुबई में खेलने की इजाजत गुज़श्ता हफ्ते दे दी गई थी। दूसरी तरफ पीसीबी ज़राए का कहना है कि आईसीसी से बातचीत जारी है। जल्द हर गुजरते दिन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो मजीद पेचीदा होता जाता है। अभी तक ये लग रहा था कि सब कुछ सेट है, हर चीज प्लान्ड है। अब ये खबरें आ रही हैं और ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज मानते हैं तो हमको कुछ कॉन्क्रीट रिटन में तो चाहिए ही चाहिए ना। ऑल डिसाइड हो गया मुजाहिद साहब, क्योंकि हर दफा यही कोई ना कोई इशू होता है। पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल कर जाता है इंडिया, जब इंडिया ने ट्रैवल करना होता है 2008 से दे हैव अ वेरी सॉलिड पॉलिसी कि नहीं जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। बट ये तो आईसीसी सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा कि जी हाँ दानिश, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर कायम है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह भारत इस केस में कलाबाजियां खा रहा है, ऐसा ना हो कि आगे जाके अगर वो रिटन एग्रीमेंट भी करते हैं तो कहीं फिर पलटा ना खा जाए। अब देखें चेयरमैन साहब का बड़ा जबरदस्त फैसला है और वो ये फैसला देखें कुछ रोज पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वाजिया किया है। साहब ये तो होता रहेगा, होता आया भी है, लेकिन इस बार कुछ फर्क ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर कायम है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा बच करने को तैयार है भी नहीं। और मैं ये कहूँगा कि ये जबरदस्त फैसला किया है चेयरमैन पीसीबी नकवी साहब ने कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी आएंगे और 3 साल न्यूट्रल हम मैचेस खेलेंगे। जहाँ भी हो न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम पाकिस्तान चले जाते हैं इंडिया वादा करता है फिर झूठ निकलता है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों फंस गया है पाकिस्तान, चैंपियन ट्रॉफी से हटने पर होगा टोटल बाइकॉट, भुगतने पड़ेंगे ये परिणाम। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन से लेकर चल रहे गतिरोध के कारण प्रतियोगिता से हटने का फैसला करता है तो उसे राजस्व के भारी नुकसान के अलावा मुकदमों का भी सामना करना पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी अलग थलग भी पड़ सकती है। दोस्तों आईसीसी और बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो पीसीबी के लिए टूर्नामेंट से हटने का फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बताया गया है कि अगर
पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से पीछे हटता है तो उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पहले ये खबर आ रही थी 2 से 3 दिन पहले ये बात सामने आ रही थी और जरा ये बता रहे थे कि अब ये मामला जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, पाकिस्तानी जो फ्यूजन फार्मूला है उसको मान लिया जाएगा। लेकिन आज ताजा अपडेट फिर से ये सामने आई है कि अब इसको नहीं माना जा रहा। इसमें हर्डल्स कहां पर हैं और क्या चल रहा है जान लेंगे। आकिब कुरैशी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आकिब, इस तरह की खबरें भारतीय मीडिया चलाता रहता है, क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत भी मौजूद है या फिर जो हकाइक हैं वो मुख्तलिफ हैं भारतीय मीडिया की खबरों से? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जितनी भी खबरें आई हैं वो आप ये समझ लें कि मैं अगर ये कहूं कि इंडियन मीडिया जो है वो बीसीसीआई का माउथ पीस बना हुआ है तो इसमें बिल्कुल जो है वो दो राय नहीं है, गलत नहीं है। ये बेसिकली खबरें बीसीसीआई की ही होती हैं जो अपने मीडिया के थ्रू चलवाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस चीज़ से बिल्कुल जो है वो उनका मौकफ अपनी बेसिकली अब आईसीसी और बीसीसीआई आप सबको पता है एक ही है। आप अगर आईसीसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो बीसीसीआई की जुबान होगी, अगर बीसीसीआई की बात करेंगे तो आईसीसी की बात होगी। और उसकी वजह सिर्फ जय शाह है, जो एक बंदा है जिसने क्रिकेट को तबाह करके रखा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो या चाहे वो आलमी क्रिकेट हो। यहाँ पर जो है वो डेडलॉक क्योंकि एक बार फिर बरकरार है। एक उन्होंने आप कह सकते हैं इसको प्रेशर गेम बनाने की कोशिश की है भारतीय मीडिया ने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जरा प्रेशर करें, उसको प्रेशराइज करें, पाकिस्तान को प्रेशराइज करें, कुछ फैक्ट्स निकाल के। आकिब, ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का मोरल डाउन करने के लिए इस तरह की खबर चलाई जाती है कि वो कुछ नरमी दिखा दें खुद से। देखें, एक चीज तो क्लियर है कि मोहसिन नकवी साहब की क्या घुमन फेरियां चल रही हैं, चीजें क्लियर क्यों नहीं है। अब ये सुना है कि जय शाह साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई फैसला वगैरह हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? यहाँ फीफा का डिसाइड हो गया है कौन करेगा मेजबानी, क्या होगा 10 साल पहले। हमारा इस साल कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। फीफा तो बहुत बड़ी बॉडी है और अब आप देखें कि 32 से 48 टीमें हो गई फुटबॉल वर्ल्ड कप में और सऊदी अरब आ गया सामने। सऊदी अरब अब स्पोर्ट्स दुनिया में बहुत आगे जा रहा है, तो कोशिश करें सऊदी अरब में भी 2-3 ग्राउंड ऐसे बन जाए जो न्यूट्रल वेन्यू पे काम आए और पाकिस्तान इंडिया वहाँ खेल लें। लेकिन वाकई ताज्जुब खेज बात है, बड़ी हैरानकुन बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा मेन इवेंट है, वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है। हर गुजरते दिन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो मजीद पेचीदा होता जाता है। अभी तक ये लग रहा था कि सब कुछ सेट है, हर चीज प्लान्ड है, अब ये खबरें आ रही हैं और ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज मानते हैं तो हमको कुछ कॉन्क्रीट रिटन में तो चाहिए ही चाहिए ना, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल रिटर्न में हम लोगों को चाहिए और आपको पता है कि हिंदुस्तान का मीडिया जरा कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ा के बातें बता रहा होता है, कंट्रोवर्शियल बना रहा होता है। क्योंकि अब कैसे हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में आगे अगर सेमीफाइनल नहीं खेल सकती, फाइनल नहीं खेल सकती तो पाकिस्तान कैसे जाएगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे एग्री करेगा और ना आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो डेडलॉक क्योंकि एक बार फिर बरकरार है। एक उन्होंने आप कह सकते हैं इसको प्रेशर गेम बनाने की कोशिश की है भारतीय मीडिया ने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जरा प्रेशर करें, उसको प्रेशराइज करें, पाकिस्तान को प्रेशराइज करें, कुछ फैक्ट्स निकाल के। आकिब, ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का मोरल डाउन करने के लिए इस तरह की खबर चलाई जाती है कि वो कुछ नरमी दिखा दें खुद से। देखें, एक चीज तो क्लियर है कि मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में जो क्रिकेट बोर्ड इस वक्त चल रहा है और जो स्टांस ले रहा है वो आप जितना मर्जी प्रेशर डाल दें, इन्होंने एक कदम पीछे हो गए हैं, हम एक कदम पीछे हो गए हैं और अब भारत की बारी है कि वो 2 कदम पीछे हो। हमने अपने स्टांस से पीछे हुए। मोहसिन नकवी साहब ने कैटेगोरिकली मीडिया के सामने, पूरी आवाम के सामने कहा कि हम किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बारे में कोई डिसीजन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। कल मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरा के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं। तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर, आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स हैं कि वो ऐसा कर सकता है। आईसीसी इवेंचुअली जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इसको कि हाँ जी, जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, चाहे इंडिया में भी इवेंट हो रहा हो तो हाइब्रिड पे खेलेगा या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। बट अब एसीसी के हेड मोहसिन नकवी साहब बन जाएंगे एंड देन एशिया कप वुड बी अनदर वो पॉइंट, वो मोमेंट जहाँ पे फिर से ये पूरी डिस्कशन होगी कि यस उस पे भी न्यूट्रल वेन्यू ही। हाँ, ये डिस्कशन अब मेरा ख्याल है कि एक टाइम आ गया, खत्म होनी चाहिए क्योंकि बहुत क्रिकेट होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल मोड पे रहे हम। अब उस फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म होना चाहिए, अब थोड़ा सा स्टफन वाले स्टाइल पे आना चाहिए कि अगर इंडिया इतना हार्श किस्म का स्टेटमेंट देता है और बड़ा ओपनली चैलेंज करता है कि जो हम कहेंगे वही होगा, तो बड़ा अच्छा स्टैंड है मोहसिन नकवी साहब का। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेट को बचाने के लिए अपनी इज्जत जो है वो रखी बरकरार और उन्होंने कहा कि ठीक है हम बीच वाला रास्ता निकाल लेते हैं, ना आप आए ना हम आए। डेड लॉक कहाँ पे बरकरार है? डेड लॉक इंडिया ये मान रहा है कि हम इंडिया नहीं आएंगे, आप भी ना हमारे घर आए। मसला यहां पे आ रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप होना है, वहां पर जो सेमीफाइनल या फाइनल में अगर हम पहुंचते हैं तो हम भी आपके घर नहीं खेलेंगे। इंडिया को ये चीज दोबारा ही नहीं गुजर रही कि हमारा टूर्नामेंट पाकिस्तान खराब करेगा।
वो बिल्कुल वही चीज चाह रहा है जो वो खुद करना नहीं चाह रहा। तो इस तरह अब जो है बराबरी की बुनियाद पर बातचीत होनी है, क्योंकि इनको आदतें गंदी पड़ी हुई थी इंडिया वालों को। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है गुज़िश्ता इतवार में जो है हम आराम से मान जाते थे, और ऑल डिसाइड हो गया मुजाहिद साहब, क्योंकि हर दफा यही कोई ना कोई इशू होता है। पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल कर जाता है इंडिया, जब इंडिया ने ट्रैवल करना होता है 2008 से दे हैव अ वेरी सॉलिड पॉलिसी कि नहीं जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। बट ये तो आईसीसी सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आईसीसी इवेंचुअली, जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इसको कि हाँ जी जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, चाहे इंडिया में भी इवेंट हो रहा हो तो हाइब्रिड पे खेलेगा या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। बट अब एसीसी के हेड मोहसिन नकवी साहब बन जाएंगे एंड देन एशिया कप वुड बी अनदर वो पॉइंट, वो मोमेंट जहाँ पे फिर से ये पूरी डिस्कशन होगी कि यस उस पे भी न्यूट्रल वेन्यू ही। हाँ, ये डिस्कशन अब मेरा ख्याल है कि एक टाइम आ गया खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफा हमने क्रिकेट होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं है। देखिए, माइट इज ऑलवेज राइट और बात होती है। जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब, वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? और जाहिर है बाकी जो क्रिकेट टीमें हैं वो आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को एतराज है, फिर कानूनी चाराजोई जो है क्या हम राइट रखते हैं करने का या हम पे अप्लाई होगी? वो जरा ये क्लैरिफाई कर दें। देखिए, ये दो चीजें अलग अलग हो जाएंगी। पाकिस्तान एज अ होस्ट और पाकिस्तान के पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान को स्ट्रांग फुटिंग पर रखती हैं। लेकिन 2000 से जय शाह और बीसीसीआई अपने मीडिया के सामने अपनी फेस कवरिंग कर रहे हैं, अपने इमाम के सामने, और यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में अपनी फेस कवरिंग हो रही है। मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी जिसका नाम फ्यूजन है वो डिसाइड हो गया हुआ है, और 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, ये जिस तरह उन्होंने बोला था कि वो टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे, वो नहीं आए, ठीक है, वो इतने स्ट्रांग है। देखिए, मेरे लिए विन विन सिचुएशन सिर्फ एक ही है, वो ये है कि भारत आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो पाकिस्तान में अलॉट था, भारत को पाकिस्तान आके खेलना है, ये है विन सिचुएशन। बाकी तो जो मर्जी कर ले वो सिर्फ हाइब्रिड है और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। क्योंकि हमारे पास लीगल स्टांस है, हमारे पास एक एथिकली हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टांस है, तो उस पे अब आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो डेडलॉक बरकरार है। लेकिन पाकिस्तान एक और चीज जो भारतीय मीडिया चला रहा है कि दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं उसमें पीसीबी बोर्ड मेंबरान जो हैं, पीसीबी को मुकम्मल हिमायत नहीं दीगर बोर्ड मेंबरान की। इज इट ट्रू? देखिए, चिल्लाने में क्या है, इतना तो हम भी कह दें कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने, मतलब जो 7 मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत कर दी है। अब वहाँ पर जो मामला हुए हैं, वहाँ पर जो मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बताया गया है, तो वो तो ऑब्वियसली दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के पास मामला कोई नहीं ना। देखें, दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स तो तमाम यहाँ पे आके खेल चुके हैं, वो हिमायत करें ना करें वो मैटर ही नहीं करता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही कर रहा है। तो अगर कानूनी चाराजोई होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ होगी, भारत वायलेशन जितनी कर ले उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस पे अफसोस नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत जो कर रहा है वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। और ये अच्छी बात है कि उनके दिल से नेशनलिज्म नहीं निकलती है, और होनी भी चाहिए, हर फर्द में होनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह होते हैं तो आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलना है, सही और गलत को अपने सामने रखकर फैसले करने हैं। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं ना, कोई भरोसा नहीं है। आज जब वो आपके साथ एग्रीमेंट पर साइन भी कर लें, आईसीसी भी उसका हिस्सा हो, चले एमओयू ना भी हो, ऑफिशियल एग्रीमेंट हो, कल को वो कलाबाजी खा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीसीबी के लिए जरूरी है कि जो भी एग्रीमेंट करें वो आयरन क्लैड हो। देखिए, अब 7 टीमें हैं, इंडिया के अलावा तमाम 6 टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें निकाल के, पाकिस्तान को निकाल के 6 टीमें पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं। इसका मतलब वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। अगर साथ नहीं खड़ी तो पीछे तो खड़ी हैं, उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होगा कि पाकिस्तान को वो डिनाई कर सकें। तो इंडिया क्योंकि एक प्रेशर गेम बढ़ाना चाह रहा है यहाँ वहां से कि वो दूसरे बोर्ड्स के कंधों पर बंदूक रख के चलाएं, तो वो मेरा ख्याल है इस दफा इनकी दाल नहीं गलने वाली। एक ही इनके पास अब हल है, एक ही सोल्यूशन है कि आप लिख के दे दें, और जो फ्यूजन फार्मूला है उस पर जो जिसना आप हमारे घर आके सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेलेंगे, इसी तरह जब हम आपके घर आएंगे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, और अगर हम वहां पर फाइनल में सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं तो फिर आपको वानखदे में या अहमदाबाद के स्टेडियम में या चना स्वामी स्टेडियम में तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आराम से आप भी हमारे साथ आएं और आप जाके जो है कोलंबो में हमारे साथ मैच खेलें, दैट्स इट। ये तो फिर दादागिरी वाली बात है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराए ये बताते हैं कि उनकी आईसीसी के साथ जो है वो बैकडोर राब्ते जारी हैं, सारी मीटिंग्स जारी हैं। बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट था कि आईसीसी को अब स्टेप इन करना चाहिए और इसको फाइनल करें ना, ताकि ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये फैलना ही बंद हो जाए। देखिए, ये आईसीसी को पहले दिन से खत्म कर देनी चाहिए थी। आप 6 महीने ले गए हैं, 7 महीने ले गए हैं, डेली कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है चैंपियंस ट्रॉफी पे। अब मेरे ख्याल से फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब मजीद इस पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब शेड्यूल इशू करे अगले 3 साल का, ये ऐसे पाकिस्तान खेलेगा और इंडिया ऐसे खेलेगा। अच्छा, आखिर में जल्दी से मैं चाहूंगा कि ये जो चैंपियंस T20 कप चल रहा है इसके हवाले से भी आपकी राय ले लूं। लायंस ने आज अपनी पहली कामयाबी भी रजिस्टर कर ली, 8 विकेटों। अब आईसीसी ऑब्वियसली जय शाह हेड कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस इतना स्ट्रांग है कि जय शाह को मजबूर उन्होंने कर दिया है कि आके जो है वो नेगोशिएशंस करें और किसी तरह मामला हल करें। लेकिन मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के दौरान आपको चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नजर आ जाएगा, और उससे बढ़ के आईसीसी की तारीख में पहली दफा ऐसा मतलब प्रोमो जारी हुआ है कि जिसमें आईसीसी के इवेंट में ना डेट्स हैं ना वेन्यू है। तो ये भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है
कि आईसीसी अपना प्रोमो जारी करता है। ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने ऑब्वियसली अपना जो है वो प्रोमो जारी किया। स्टार स्पोर्ट्स आप सबको पता है मुकेश अंबानी उसको चला रहे हैं, तो वहां पे डील कितनी बड़ी हुई है। वो जो है आपकी डील निकाल के जो आपका प्रोमो जारी करवा रहा है उसमें ना आपका वेन्यू है ना आपकी डेट्स हैं। इसका मतलब आईसीसी पे अभी भी जो चैंपियंस ट्रॉफी पे डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाक को चने चबाया। आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जी जी। मगर मुझे तो कोई मंतक और लॉजिक समझ में नहीं आती। और जिस तरह मैंने कहा अगर एतबार होता मर नहीं जाते। अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि वो लड़े में उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या होगा? फिर वो गिर जाएंगे जाकर उनकी गोद में। अच्छी बात यह है कि अभी 3 साल के मुआहदे की बात हो रही है और एकदम मतलब उसमें ये तो यार दानिश 3 साल के मुआहदे में वो ये कह रहे हैं कि अगर फाइनल में आप पहुंचे तो आएंगे हमारे पास खेलने। जी आप चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात कर रहे हैं, इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूं कि मतलब आकिब भाई की इस जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने फराहम की है उसके बाद मैं यकीनन इस पोजीशन में तो नहीं हूं कि मैं इसमें मजीद कुछ ऐड कर सकूं। हर गुजरते दिन के साथ यकीनन आईसीसी एक्सपोज हो रहा है और जितना डिले होता जाएगा, जितना चीज़ों के अंदर मजीद जो है वो खलफशार पैदा होगा, जितना मजीद कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी, उतना ही आईसीसी अपना स्टांस जो है वो कमजोर करेगा और एक क्रिकेट चलाने वाले इदारे की हैसियत से आईसीसी अपनी अखलाकी साथ जो है वो खुदा चला जाएगा हर गुजरते दिन के साथ। आपने जो इंडियन मीडिया की बात की है उसमें हम खुद चूंकि इस फील्ड का हिस्सा है, मीडिया के अंदर हमारा जो है वो हम एक प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पर सिर्फ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बीसीसीआई का कोई स्टांस हो, आईसीसी का कोई स्टांस हो, हर साफी की अपनी भी कुछ साफ की जिम्मेदारियां होती हैं। खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता। ना एतबार मुझे इधर का है ना एतबार अपने घर का है। मैं तो हैरान हूं कि वो आईसीसी मतलब मैं तो पहले ही कहता हूं आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जी जी। मगर मुझे तो कोई मंतक और लॉजिक समझ में नहीं आती। और जिस तरह मैंने कहा अगर एतबार होता मर नहीं जाते। अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि वो लड़े में उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या? सहाफती जिम्मेदारियों में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस बात की पहचान होनी चाहिए कि आप क्या झूठ चला रहे हैं और आप क्या सच लिख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने भी इंडियन जराये से हमारे तक ये खबरें पहुंच रही हैं उसमें यकीनन यही बात दिखाई दे रही है कि जो सहाफती जिम्मेदारियों को अदा करने वाला मामला है उस हवाले से भी इंडियन मीडिया जो है जिम्मेदारियां पूरी करने में अब तक कामयाब नहीं हो पा रहा। आकिब, इस तरह की खबरें भारतीय मीडिया चलाता रहता है, क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत भी मौजूद है या फिर जो हकाइक हैं वो मुख्तलिफ हैं भारतीय मीडिया की खबरों से? देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जितनी भी खबरें आई हैं वो आप ये समझ लें कि मैं अगर ये कहूँ कि इंडियन मीडिया जो है वो बीसीसीआई का माउथ पीस बना हुआ है तो इसमें बिल्कुल जो है वो दो राय नहीं है, गलत नहीं है। ये बेसिकली खबरें बीसीसीआई की ही होती हैं जो अपने मीडिया के थ्रू चलवाता है। लेकिन यहाँ भी हो न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम पाकिस्तान चले जाते हैं इंडिया वादा करता है फिर झूठ निकलता है और वो नहीं फिर पाकिस्तान आते। तो ये वंस फॉर ऑल मेरा ख्याल है ये सेटल करना चेयरमैन की बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है पीसीबी की कि एक फैसला हमेशा के लिए सामने आ जाए। जी बिल्कुल वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो गया मुजाहिद साहब, क्योंकि हर दफा यही कोई ना कोई इशू होता है। पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल कर जाता है इंडिया, जब इंडिया ने ट्रैवल करना होता है 2008 से दे हैव अ वेरी सॉलिड पॉलिसी कि नहीं जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। बट ये तो आईसीसी सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा कि दोनों मुल्कों की क्रिकेट के लिए इसको मजीद कंट्रोवर्शियल ना बनाए। जो डिसाइड हो गया उस पर अब चलना चाहिए। हाँ हमें बुलाना आपने वहां पे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आप खेलने आए, फिर ये रिटर्न जो दिया है, जो बताया गया मॉडल बताया गया अगले 3 साल का, वो फिर खत्म कर दें तो फिर ही जाके चीजें बेहतर होंगी। ऐसे तो फिर मीडिया उस तरफ से कुछ ना कुछ कहता रहेगा, उस तरफ से तो आपके सामने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बातें चलती है, फिर इधर से भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है दोनों मुल्कों के लिए और क्रिकेट के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें आईसीसी को कोई ऐसा हल निकालना चाहिए। उसके ऊपर उसने अपने अवाम को खुश किया है और खुशी में उसने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, वरना तो वो अवाम तो चाहते हैं पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम आपस में खेलें। तो ये तो मैं कहूँगा एक सियासी चाल थी और वो चाल की वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, पाकिस्तान इंडिया जाता रहा है, इंडिया पाकिस्तान आता रहा है और कोई ऐसे इंसिडेंट हमने देखने में नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान इंडिया में जाता रहा तो वहाँ इंसिडेंट मगर जैसे मुजाहिद साहब ने कहा ना खेल बड़ा होना चाहिए और पॉलिटिक्स छोटी हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। देखिए फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अगर मिसाल हम दे दें कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और भारत फाइनल में होता है तो पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा। भारत ने अगले 1.5-2 साल बाद की जो शर्त है वो आज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर बदमाशी है। क्या जय शाह बीसीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई में बैठे या आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में बैठे, लेकिन उनके अंदर से एक इंडियन का जो उनका कहने जो गम है वो निकल नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता
तो जो रेस्ट ऑफ द बिग मेगा इवेंट्स हैं हम भी नहीं आएंगे। अगर इंडिया में मैच है तो हम ट्रैवल श्रीलंका करेंगे, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया मिलकर बिग मेगा इवेंट करते हैं। तो ये एक मेरा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इसको 10 साल 20 साल के लिए कह देंगे ठीक है, अगर हमें बार बार मेगा इवेंट में इस तरह की डिस्कशन में आना है तो ये डिस्कशन खत्म होनी चाहिए। इसको फॉर एवर जो है इसको हाइब्रिड पे ले जाओ। तो इस बेटर चॉइस कि आप इधर से स्टेटमेंट आ रहे हैं, उधर से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही, इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की प्रतियोगिताओं के आयोजन में जुड़े वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि अगर आईसीसी और बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरह से इनकार करते हैं तो पीसीबी को यह टूर्नामेंट से हटने का फैसला करना आसान नहीं होगा। इस अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान में न केवल आईसीसी की मेजबानी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी देशों की तरह से उसने भी आईसीसी के साथ अनिवार्य शर्तों की भागीदारी के संबंधित समझौते MPA पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान पीछे हटता है तो उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा और उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इस पर पाक मीडिया सदमे में चली गई है कि हम करें तो क्या, क्योंकि भारत पाकिस्तान में मैच चैंपियन ट्रॉफी होने नहीं दे रहा है और न ही वो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेल रहा है। हम क्या करें? हम बीसीसीआई के पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई मानने को तैयार नहीं है कि हमें चैंपियन ट्रॉफी